हेलो। हाँ दीदी। क्या? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। नहीं नहीं। बस मैं तो ये पूछ रही थी कि अच्छा आ जा रहे हो आप? अच्छा। तो दीदी अभी तो रुकते होंगे ना आप? क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो रखी है। अच्छा। ठीक है दीदी। भाभी, कैसे हो आप? मैंने सोचा कल क्यों आज ही चल पड़ती हूँ। और बच्चे भी आए हुए हैं। अच्छा दीदी। ठीक है ठीक है। चलो दीदी आप, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी, मैं मम्मी के पास बैठती हूँ, आ जाओ आप। अरे आधी तो छुट्टियां पड़ी थी, ऐसी क्या जल्दी थी इसे आने की। अब आ गई है महारानी अपने सभी बच्चों को लेकर, और ऊपर से कुछ काम नहीं करवाती है। मुझे बिल्कुल परेशान करके रख देती है। अब किसे बोलूं मैं? मम्मी जी तो वैसे भी मेरी नहीं सुनेंगी। चलो, अब जल्दी से चाय पानी दे देती हूँ। अरे क्या बना रही हो भाभी? मटर पनीर? हाँ दीदी, मैं मटर पनीर ही बना रही हूँ। आप चलो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी, बस चाय पी के ना भूख सी लगाई थी मुझे, तो मैंने सोचा देख लूं किचन में क्या बना रहे हो। ठीक है दीदी, आप चलो, मैं लेके आती हूँ। बस, अभी से शुरू हो गए महारानी के नखरे। क्या बना रहे हो? अरे जो घर में होगा वही तो बनाऊंगी ना। मुझे कौन सा बता के आई थी ये कि आज ही आ जाऊंगी? अगर मुझे टाइम से बता देती ना तो मैं सुबह सबका इकट्ठा ही बना देती। लेकिन नहीं, इतनी गर्मी में रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाता, तो परेशान कैसे करेगी? इतने बड़े बड़े बच्चे हुए हैं, फिर भी इसको शर्म नहीं आती। दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाती है। मामी, खाना तो बहुत बढ़िया बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगेगा क्यों नहीं बेटा? चलो अच्छा है, तुम्हें अच्छा लगा। जाओ अब खेल लो। मामी, मैं फिर आपके रूम में देखूंगा टीवी। हाँ मामी, मैं भी टीवी देखूंगी। रूम में अभी मैंने सफाई नहीं किया है। बेटा तुम ऐसा करो कि नानी के रूम में देख लो। नहीं नहीं मामी, मैं तो आपके रूम में ही देखूंगा। अरे बाबू, देखने देना, बच्चे हैं, देख लेंगे। थोड़े दिन के लिए तो आए हुए हैं, करने दिन को जो करना है। ठीक है मम्मी जी। चलो पिंकी, मामी के रूम में चलते हैं। मम्मी, भाभी आपके साथ सही से तो रहती है ना? आपको परेशान तो नहीं करती ना? आपका कहना तो मानती है ना? बेटा देख, ऐसा है, मुझे तो दो रोटी चाहिए। ये अपना काम करती रहती है, जब भी इसको टाइम मिलता है मेरे लिए भी काम कर देती है। मुझे दाना पानी सही से मिल जाता है, और चाहिए क्या बुढ़िया को? ऐसे कैसे बोल रही हो मम्मी? एक बात बताओ, आप सास हो, आप कह के करवा सकती हो ना जो भी करवाना है आपने। आपको पता है, जब मैंने भाभी को फोन किया कि ना भाभी मैं आ रही हूँ और बच्चों के साथ छुट्टियां पड़ गई हैं, तो भाभी की मुंह से ये नहीं निकला कि हाँ दीदी आ जाओ, आज ही आ जाओ। वो तो मम्मी, मुझे अपने घर का इतना मोह है कि ना मुझसे रुका ही नहीं गया और मैं आज ही चल पड़ी। और मेरी मुझे देखकर ना भाभी को ऐसा शौक लगा जैसे भाभी ने कोई सांप देख लिया हो। अब ये बताओ मम्मी, क्या मैं अपने घर पे भी नहीं आ सकती हूँ? अरे मम्मी, कहाँ का कानून है ये कि लड़का तो अपने घर पे रहे और लड़की अपने घर पे कभी कभी आए? ये कोई मतलब हुआ मम्मी? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? भाभी बिल्कुल प्यार से बात नहीं की मुझसे, बोली कि आप जाओ मैं आ रही हूँ। बताओ, ये भी नहीं कहा कि दीदी आ गए, कैसे हो, कैसे हैं बच्चे? बच्चों से भी नहीं मिली, सीधा खाना ही दे दिया। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा दिल पे ना बात नहीं लिया करते। अरे वो तेरी भाभी है और तुझसे बड़ी है। अगर उसने कुछ बोल भी दिया ना तो ज्यादा मुंह मत खोलना तू। ठीक है? और वैसे भी तुझे पूरा एक महीना रहना है। वैसे लड़ाई झगड़े करोगे तो कैसे छुट्टियां निकलेंगी? कोई बात नहीं, कुछ तू सुन ले कुछ वो सुन लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। और घर में एक बात बता, तेरे काम तो सारे करती है ना? तू कब से काम करती है घर पे आके? उसको बहुत सारे काम होते हैं। और कोई बात नहीं, मैं थोड़ा हाथ बटा दूंगी, तुझसे नहीं होता तो तू अपना आराम कर, तुझे कोई नहीं कहेगा काम करने के लिए। काम करने के लिए? अरे मम्मी, मैं वहां पर काम ही तो करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर आकर भी काम ही करूंगी तो मेरा फायदा क्या हुआ अपने घर पे आने का? छुट्टियां इसलिए पड़ती हैं कि मुझे भी थोड़े दिन का आराम मिल जाए। लेकिन आप तो उल्टा मुझे ही सुना रही हो कि काम नहीं करना पड़ेगा। अरे मम्मी, मैं वहां पर ना सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और शाम को रात हो जाती है, बिल्कुल 11 बजे मुझे छुट्टी मिलती है, तब जाके सोती हूँ मैं। अब बताओ, सारा दिन ऐसे थक हार के मेरा शरीर ऐसा हो गया है मम्मी कि मुझे रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाँ, आज मुझे बाजार जाना है, मुझे कुछ पैसे दे देना। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है? बता तुझे कितने पैसे दूं? मम्मी ऐसा करो, मुझे ना 10,000 दे देना आज। बेटा आज ही तो तू आई है, आज ही तूने 10,000 की शॉपिंग कर लेगी क्या? अब जाते हुए क्या लेके जाएगी फिर? सारे पैसे तो यहीं पे खर्च कर देगी। मम्मी, आपकी बेटी हूँ मैं,
इतना तो हक बनता ही है ना मेरा, आप दे दो मुझे। और हाँ, बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े मैं फिर कभी ले आऊंगी। अभी तो बस मैं अपना छोटा मोटा सामान और कुछ मेकअप का वो ले आऊंगी बस, और चप्पल सैंडल ये। और मम्मी मुझे हेयर स्पा भी करवाना है। मेरे बाल ना बिल्कुल रूखे रूखे हो गए हैं, हेयर स्पा करवाने से ना बालों को प्रोटीन मिलती है। पता नहीं बेटा क्या क्या चल गया है। हमारे जमाने में तो बस मुल्तानी मिट्टी से बाल धो लिया करते थे, बाल ऐसे बढ़िया हो जाते थे कि बस पूछ मत। और दही से धोने के बाद तो एक एक बाल गुजरता था। तुझे पता है दही में कितना प्रोटीन होता है? दही में से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो दही लगाया कर बालों में, प्रोटीन तुझे अपने आप मिल जाएगा। और तेल तो तू कभी लगाती नहीं है, तेल लगाएगा टाइम से, तभी तो बालों को प्रोटीन मिलेगा। देखो मम्मी, देर मत करो। देखो मैं जल्दी से ना तैयार होके आती हूँ, और आप ना जल्दी से मुझे पैसे दे दो। ठीक है बेटा, सबके लिए ले आना कुछ ना कुछ, ठीक है? बच्चों के लिए भी कुछ खाने पीने का ले आइयो जब जा ही रही है तो। अरे मम्मी, बच्चों को तो मैं अपने साथ ही लेके जा रही हूँ, हम मूवी भी देख के आएंगे। ठीक है, तैयार हो जा तू, मैं दे रही हूँ पैसे। हो गई तैयार? देख बेटा ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना, वरना तेरी भाभी सोचेगी पता नहीं पहले दिन ही आते ही वहाँ बाजार में चली गई शॉपिंग करने। अरे तो क्या हुआ मम्मी, मैं अपनी माँ से पैसे लेके जा रही हूँ, कौन सा उन्होंने मुझे कुछ दिया है क्या? और मुझे किस चीज का डर दिखा रहे हो आप? जब फिल्म खत्म होगी तभी तो आऊंगी। पहले हम शॉपिंग करेंगे, और फिर बच्चों को सैंडल जूते दिलवा दूंगी, अपने ले लूंगी, और उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे। ठीक है बेटी, जाओ। अरे माँ जी, दीदी कहाँ गए हैं? वो थोड़ा सा ना सामान लाना था बहू से, तो इसीलिए ना मैंने भेज दिया उसे। मैंने कहा चल इतनी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, थोड़े बहुत अपने चप्पल सैंडल ये जूते ये ले आएगी, और ज्यादा कुछ नहीं ला रही अभी। और थोड़ी देर बच्चों को घुमा लाएगी, उनका और सामान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो बेचारे कहीं पे जाते नहीं है। पर मम्मी जी आज ही तो आई थी वो, आज तो आराम कर लेती, आज आते ही चले गए वो। थकावट नहीं हो जाएगी उनको? कोई बात नहीं बहू, मायके में किसी को थकावट नहीं होती है। सभी लड़कियां ऐसी फुर्तीली रहती है मायके में, कि जैसे ना बस 16 साल की हैं। अब इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, तो सही है बेटा। इतना मैं हूँ, इतना कर रहे हैं, तुम कर रही हो, बाद में कौन पूछेगा? वो सब तो ठीक है मम्मी जी, पर मेरा तो सारा काम पड़ा हुआ है। मुझे बोल के भी नहीं गई दीदी, बोल के तो चली जाती, मुझे भी कुछ सामान लाना था, मैं भी चली जाती साथ में। अरे बहू, तू इतनी किचकिच क्यों कर रही है? क्या हर बात तुझे बोल के करेगी वो? अपने घर पे आई हुई है वो, जो मर्जी उसका दिल कर सकती है। अरे मैंने ही भेजा उसे कि जा तू अपना थोड़ा बहुत सामान ले आ, अब इतने दिन रहेगी, चप्पल जूते तो चाहिए ना। अब तुम्हारे यूज करेगी तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा फिर। मम्मी जी मैंने ये नहीं बोला कि वो क्यों गए हैं, मैंने सिर्फ ये बोला है कि अगर वो मुझे भी अपने साथ में ले जाते तो मैं भी कुछ सामान ले आती। कुछ रसोई का सामान खत्म हो रखा था, क्योंकि बच्चे अब इतने दिन रहेंगे तो खाने पीने का राशन तो चाहिएगा ना। कोई बात नहीं, तू अलग से पैसे लेके चली जाना। एक काम कर, तू काम निपटा ले ना, मैं करवा देती हूँ तेरे साथ, बता दे क्या करना है। मम्मी जी आप ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों करते रहते हो मेरे साथ? जब भी दीदी आती है आपकी आवाज ही और टोन बदल जाती है बिल्कुल। मैंने आपसे कब से काम करवा लिया मम्मी जी, यूँ बताओ। मैं तो सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरा सारा काम पड़ा हुआ है और दीदी चले गए, मुझे बोल के जाते तो मैं भी काम जल्दी से कर लेती ना, मैं चली जाती उनके साथ। कोई बात नहीं, मैं इनको फोन करके बोल दूंगी, यही लेते आएंगी। ठीक है बहू, जैसे तुझे ठीक लगे। मैं आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में, कर ले तू इतना अपना काम। देखा, अभी से इतना भेदभाव करना शुरू कर दिया। इनकी तो आवाज और टोन बदल जाती है जैसे ही लड़की घर में आती है। अरे मैं भी तो किसी की लड़की हूँ, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बताओ, अगर वो जा रहे थे बाजार तो मुझे भी साथ में ले जाते। मैंने कब उनसे काम करने के लिए बोला? काम से तो इतना बचती है ना वो। अब बिल्कुल शाम को तब आएगी जब रात का डिनर भी हो चुका होगा। अरे आ गई बेटा तू? हाँ मम्मी, आ गई। और मम्मी, हमने ना बहुत सारी शॉपिंग की, और आपके रूम में रखा है मैंने बैग। और बच्चे ना बस सोने गए हैं, खाना पीना उन्होंने खा लिया था, और मैंने भी खा लिया। वो सब तो ठीक है, पर यूं बता, तू बता भी तो सकती थी ना कि खाना बाहर खाएगी, तेरी भाभी ने तो खाना सारा बना दिया है। हाँ दीदी, आप एक बार फोन करके बोल देते मुझे कि मैं खाना बाहर ही खाऊंगी और बच्चों ने भी खा लिया। अब दीदी इतना सारा खाना बेकार जाएगा। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप खा लेना, या फिर सुबह के लिए गर्म कर देना, हम तो खा लेंगे, फ्रिज में रख देना आप। वाह दीदी कैसी बातें कर रही हो? अरे रात का खाना सुबह तक कैसे चलेगा, और बासी खाना कैसे दूंगी मैं आपको? चलो ठीक है, मैं सुबह खाना नहीं बनाऊंगी, यही खा लेंगे हम सब। ठीक है भाभी। देखा मम्मी, इसके आते ही ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब देखो किस तरह से बात कर रही हैं भाभी। आप उनको कुछ नहीं कहते हो, लेकिन मुझ पे तो ऐसे चढ़ जाते हो कि जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है। अरे मम्मी, अपने बच्चों को लेकर ही गई थी। मामा मम्मी का काम होता है बच्चों को घुमाना, लेकिन नहीं, मैं अपने घर पे आकर खुद ही अपना सारा काम करती हूँ, और खुद ही बच्चों को बाहर लेके जाती हूँ। देखा, अब कैसे बोल के गई है कि सुबह खाना नहीं बनाऊंगी, यही खा लेना।
क्या मतलब हुआ मम्मी? कौन ऐसे बात करता है अपनी ननद से? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं होते। तूने ही तो बोला था कि सुबह खा लेंगे, और उसने क्या कहा है? उसने यही तो कहा है कि सुबह ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, यही खाना बना खा लेंगे। और बेटा एक बात था, मटर मशरूम की सब्जी बनाई थी अभी भी, और 2 चटनी बनाई हुई है, और तेरे लिए बेसन की रोटी बनाई थी प्याज डालकर। तो वो भी क्या करे, इतनी मेहनत से उसने खाना बनाया, गुस्सा तो आता ही है ना। फिर भी उसने तुझे तो कुछ नहीं कहा। सही है मम्मी, आप तो अपनी बहू की तारीफ करोगी क्योंकि आपको तो रहना है इसके साथ। लेकिन मम्मी, अगर इसने मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, अब की बात मैं बख्शूंगी नहीं, बोल रही हूँ पहले ही। ठीक है बेटा, अब कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए तुझे आए हुए। जा अपने सूट वगैरह और बच्चों की ड्रेस दिलवा लाना। ठीक है मम्मी, ले आऊंगी, पैसे दे देना आप मुझे। अरे दीदी, अ, मैं ये कह रही थी कि ना थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है। बर्तन पड़े हुए हैं, बाकी सब तो मैंने कर लिया। मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा था, आप मान दोगी क्या? देखो भाभी, काम तो मैं अपने ससुराल में बहुत कर लेती हूँ, अब यहाँ पर आकर भी काम करूंगी तो मेरे आने का फायदा क्या है? इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही ठीक थी। आप तो मुझे टिकने ही नहीं देते हो, कभी कुछ लगे ही रहते हो। अरे दीदी, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने आपको? मैंने यही तो बोला है ना कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आप तो वो बर्तन पड़े हुए हैं वो साफ कर देना, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोला। बताओ कब से मैं आपको काम की बताती हूँ। आज वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, बस इसीलिए सिर में बहुत दर्द हो रहा है। बच्चों ने इतने तेज आवाज में टीवी चला रखा था, आवाज मुझे सहती नहीं है दीदी, और मुझे आराम करना है। आप बच्चों को यहाँ पर बुला लो। ओह अच्छा भाभी, आप समझी मैं, आपको तो मेरे बच्चों से परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। अरे मेरे बच्चे खाना खाते हैं तो बर्तन झूठे करते हैं, तो घर में कोई और खाना नहीं खाता क्या? उनके बर्तन ही साफ करती आप? बच्चों ने ही तो खाना खाया था ना बाद में। अब वो टीवी देख रहे थे, खेल रहे होंगे थोड़ा सा, तो क्या बुरा हो गया? भाभी आप तो ना सारी बातों का ना मुझसे ही बदला ले रही हो। ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने आपका? अरे दीदी, किसी बात का सही से भी जवाब दे दिया करो, जब देख लो उल्टा सीधा बोलती रहती हो। मैंने बिल्कुल आराम से बोला था कि दीदी 2 बर्तन पड़े हुए हैं, उनको साफ कर दोगी क्या? पूछा है आपसे, लेकिन आप उल्टा सीधा बोल रही हो। ऐसा है दीदी, मैं खुद से कर लूंगी। और बच्चों की बात, सारा दिन के वो खेल रहे हैं। अब एक बार बताओ, मैंने सारा काम करने के बाद थोड़ा सा आराम भी ना करूं क्या? इतनी तेज आवाज में उन्होंने टीवी चलाया हुआ है, तो आप बोल तो सकते हो ना उनको। आप उनको यहाँ पे बुला लो, मम्मी के कमरे में देख लेंगे वो। बताओ, इसमें क्या बुरा बोल दिया मैंने? बहू, तेरे दिमाग में कुछ फर्क है क्या? अरे तू क्यों कहती है ऐसे काम के लिए? जब मैंने तुझे बोल रखा है तुझे जो भी काम करवाना है मुझे बोल दिया कर, मैं कर दूंगी। बता, इसे बोल के क्यों इसकी आत्मा दुखी करती है तू? क्यों इसका मन दुखाती है? और रही बच्चों की बात, अरे कितने दिन रहेंगे वो? 10 दिन तो हो गए, 10 दिन और रहेंगे। तो क्या परेशानी है तुझे? तुझे आराम करना है तो बाहर ससुर जी के रूम में कर ले, वो तो है नहीं यहाँ पर। मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? पापा जी आराम नहीं करेंगे क्या दोपहर को? और मैं अब दोपहर को क्या किचन में ही आराम कर लूँ? सारा दिन तो मैं किचन में रहती हूँ। मुझे ऐसा है मम्मी जी, मैं मशीन नहीं हूँ। मुझे आराम करने के लिए 1-2 घंटा चाहिए। सारा दिन सबका खाना, कपड़े लत्ते, बर्तन, झाड़ू पोछा, सारे साफ सफाई, कितना काम हो जाता है मम्मी। आप यूँ बताओ, आप खुद ही देख लो, मैं किससे कुछ काम नहीं करवाती। मैंने आपसे बोला है? और मम्मी मैं से आपसे कैसे काम करवा लूँ? आज तक मैंने आपसे गिलास पानी का नहीं उठवाया है। ओहो, तो ये बात है भाभी, आपको तो मुझसे परेशानी हो रही है। मुझे पता था भाभी, आप मुझे देख के तो खुश नहीं हो, आज तो आपने मुंह पे ही बोल दिया। एक बात बताओ भाभी, आपने मम्मी का से कभी नहीं बोला काम करने के लिए, मुझसे किस मुंह से बोल देती हो आप? आपको शर्म नहीं आती क्या काम करने के लिए बोलते हुए? काम काम काम, अरे ऐसा कितना काम है, 2 आदमी है घर में, और 2 ही बच्चे तो आए हैं, हस्बैंड तो मैं आई भी नहीं है। अगर वो आ जाते और वो आपका ऐसा रूप ले देख लेते तो कैसा लगता उनको? और भाभी, आपने सबके कपड़े धो दिए, मेरे कपड़े अलग से रख दिए, किस लिए? क्यों, मैं क्या, मेरा क्या धर्म अलग से है क्या, या मैं घर की मेंबर नहीं हूँ? दीदी, आप हर एक बात का उल्टा जवाब क्यों देती हो? मैं आपसे ना उल्टा बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आपके बोलों ने ना आज मुझे ये करने पर भी मजबूर कर दिया। आपके कपड़ों से रंग निकलता था, तो मैंने सोचा नए कपड़े हैं, कभी रंग ना निकल जाए, इसीलिए मैंने वो अलग से रख दिए। और शाम को धो दूंगी इसीलिए रखे थे। धोने तो मुझे ही थे, मैंने आपसे तो नहीं बोला ना दीदी कि आप खुद धो लेना। आप ऐसे क्यों बोलते रहते हो हर टाइम? कभी सीधा जवाब भी कर लिया करो। मम्मी देखा आपने, भाभी कैसे जुबान लड़ाई है ये मुझसे? अरे छोटी हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बोल दे। एक काम कर बहू, मैं मांज लूंगी बर्तन, और हाँ बच्चों को यहाँ पर भेज दे, मैं देख लूंगी उनको। यहाँ पर देख लेंगे वो टीवी। जा जा तो कर ले आराम। बस हो गया मम्मी जी मेरा आराम तो। मैं खुद ही बर्तन मांज लूंगी, और बैठे रहेंगे वो। मैं रसोई में ही आराम कर लूंगी। देखा, देखा मम्मी आपने कैसे बोल के गई है? इसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी कि मेरी सास से कैसे बात करते हैं। मम्मी, आज तक मैंने अपनी सास के आगे
तू तड़ा करके कभी बात नहीं की है? आपको कभी आया है मेरी सास का फोन कि मेरी बहू ऐसे बात करती है? मैंने कभी इनकी इज्जत खराब नहीं की, और मेरी ननद जब भी आ जाती है ना, सिर आंखों पे बिठाती हूँ, 1 मिनट का चैन नहीं मिलता मुझे, और फिर भी मैं चू तक नहीं करती हूँ। और भाभी को देख लो, मुझे 2 दिन नहीं हुए आए हुए, और इनके तेवर देख लो, तेवर ही बदल गए इनके तो। अरे 2 घंटे आराम करना है तो आराम करने के लिए कौन मना कर रहा है इनको? ये कितने सारे रूम में किसी भी रूम में कर सकती है ना, लेकिन नहीं, इनको तो अपना ही रूम चाहिए। बच्चों को वो रूम अच्छा लगता है, उसमें एसी लगा हुआ है, इसलिए गर्मी में बच्चे रहेंगे इसीलिए उस कमरे में बैठ जाते हैं। मम्मी, लड़कियों का तो कोई नहीं होता। देखो अब आपके आगे ऐसे मुझसे तू तड़ा करके बात कर रही है। भगवान ना करे कभी कोई ऐसी बात हो गई तो पीछे से क्या होगा मेरा। देख काजल, तू भी ना ऐसे उल्टा सीधा मत बोला कर उससे। अगर तू उल्टा सीधा नहीं बोलती तो वो क्यों बोलती है ऐसे। और हाँ, रही कपड़े लत्तों की बात, तो मैं तुझे पैसे दूंगी, डबल दे दूंगी, तू ले आना जो लेके आना है। पर ऐसे उल्टे सीधे जवाब और घर में लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है बेटा। क्या मम्मी, मैं ही लड़ाई झगड़ा करती हूँ? ठीक है मम्मी, मैं कल ही चली जाऊंगी, और कुछ नहीं लेके जाना मुझे। आप पैसे भी मत देना। अरे काजल, बेटा ऐसे क्यों बात कर रही है? तू अपनी माँ की आत्मा दुखा के जाएगी क्या अब? अच्छा हंसी खुशी से सब कुछ चल रहा था। अरे इसकी तबीयत खराब है इसलिए उसने बोल दिया होगा, और तू भी कम नहीं है काजल, तुझे उल्टा सीधा जवाब देने की जरूरत ही क्या थी भाभी को। अरे काजल, क्या हुआ? ऐसे क्यों मुंह फुला के बैठी हुई है? अरे हुआ क्या भाई? अपनी पत्नी से जाकर पूछो, कैसे तू तड़ा करके बात कर रही है मुझसे, और कहती है कि जाके बर्तन मांज ले। एक बार बता भैया, मैं यहाँ पे क्या बर्तन मांजने के लिए आती हूँ? अरे थोड़े दिन के लिए आराम मिलता है मुझे घर से, बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं इसीलिए आ गई, बच्चों को भी घुमाने के लिए और खुद भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर आके मैं कुछ काम नहीं करती, ये दिखाने लग जाती है। अब ये बताओ भैया, मुझे काम ही करना होगा तो मैं अपने घर पे नहीं कर लूंगी क्या? मुझे यहाँ पर आने की जरूरत क्या है? अरे अरे काजल, किस बात पे गुस्सा हो रही हो? तुम बताओ, क्या बोला है तेरी भाभी ने तुझे? मैं बताता हूँ उसे। अरे और क्या बोलेगी? बोले कि बर्तन पड़े हुए हैं रसोई में, मांज ले, और अपने बच्चों को ना अपने यहाँ पे मम्मी के रूम में बुला ले। भैया, क्या बच्चों का रहना भी बर्दाश्त नहीं होता उनसे? क्या उनके पास बैठ के नहीं आराम कर सकती थी वो? देख काजल, इतनी बुरी तो वो है नहीं जिसे तू बता रही है। आज तक उसने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया मम्मी को, और मैं कैसे मान लूं कि वो इस तरह से बातें करेगी। और हाँ, और अगर उसने कहा भी है ना तो उसे कुछ तबीयत खराब होगी या फिर इसीलिए बोला होगा, वरना वो कभी नहीं कहती तुझे बर्तन मांजने के लिए। सही है, तुम्हें तो वही सही लगेगी ना, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। ठीक है, जाओ तुम भी अपनी बीवी के पास। काजल, ये किस तरह से बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, छोटा भाई नहीं हूँ कि तुम्हारा जो दिल करे बोल देती हो। और हाँ, मीनाक्षी का मुझे पता है, वो ऐसी कोई बात नहीं कर सकती जिससे तेरा दिल दुखे। उसने सिर्फ ऐसे ही बोला होगा कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए मांझने के लिए बोला होगा, वरना वो ऐसे कभी नहीं बोलती। और काजल, एक बात बता, इतने दिन के लिए आई हुई है, अगर एक आधा काम तू करवा देगी तो कोई बात नहीं। घर में मेंबर भी तो ज्यादा हो गए हैं, उसको भी थोड़ा सहारा हो जाता। अरे वाह भाई, तुझे तो मेरा आना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आज के बाद ना कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर, ताकि तुम लोगों का काम ना बढ़े। मैं अपने वहीं पे रह लूंगी, जैसे भी रहना होगा। काजल, तू उल्टा सीधा जवाब क्यों दे रही है? मैंने तुझे कब कहा कि तू घर मत आ? तेरा घर है, जब तेरा दिल करे तब आ, दिन में आ, रात में आ, कभी भी आ। और एक बात बता काजल, तू मुझसे इस तरह से बात कर रही है तो उससे किस तरह से बात करती होगी? सही है, लड़कियों का तो कोई नहीं होता, मुझे पता लग गया आज। मैं चली जाऊंगी शाम को ही। मम्मी, मेरी पैकिंग कर दो आप। लेकिन काजल, मैंने तो तुझे ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। क्या हुआ है? आप इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? अरे मीनाक्षी, देखो, काजल बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, तू धड़ाक कर गिरने पे उतर आई। अब मैंने तो कुछ बोला नहीं है, बोल रही है कि मैं आज ही जाऊंगी शाम को। दीदी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों नाराज हो रहे हो? अरे बच्चे वहीं पे बैठे हुए हैं, मैंने नहीं निकाला उनको। ये और मैं दूसरे रूम में आराम कर लेंगे, हमारी टेंशन मत लो आप। नहीं नहीं भाभी, बस देख लिया मैंने। आप अब तो भाई भी मुझसे इस तरह से बातें करता है। लड़कियों का अपने घर में आना ही दुश्वार हो गया है। मैं ही पागल थी जो अपना घर समझ के हर दूसरे दिन आ जाती हूँ। लेकिन हाँ, अब नहीं आऊंगी आपको दुखी करने के लिए, ना आपका काम बढ़ाने आऊंगी, ना आपको मेरे लिए कपड़े धोने पड़ेंगे, और ना बच्चों के बर्तन मांजने पड़ेंगे, और ना ही बच्चे आपके रूम में बैठकर आपको परेशान करेंगे। मैं तो जब से भी आती थी ना, मुझे ये लगता था कि मेरा घर है, मैं जहाँ पर बैठूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं कहीं पे भी घूमूं, अपने घर में अपने मायके में सब लड़कियां अपने रोब से रहती हैं। बस मैं भूल गई थी कि अब तो ये भाई भाभी का भी घर है, अब तो यहाँ पर आपकी ही चलती है। पर भाभी, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा
मुझे सुनने को मिलेगी। दीदी, आप एक तरफ तो ये कहती हो कि अब ये भाई भाभी का घर है, तो एक बार बताओ दीदी, मैंने तो आपसे कभी ये नहीं कहा कि दीदी आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैंने कभी काम के पीछे नहीं सुनाया आपको। आपको बुरा किस बात का लग रहा है? और हाँ, रही आपके भाई की बात, तो वो बड़े हैं, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं, आप टाल भी तो सकती हो ना दीदी। आपको पता है भाई बहन में तो इतना प्रेम होता है कि अगर एक बोल दे तो दूसरा चुप हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं और मेरे भाई तो बहुत लड़ते थे, और लड़ते थे नहीं, अभी भी लड़ते हैं। अरे भाई बहन का भी कोई बुरा मानता है क्या? कैसी बातें कर रही हो दीदी? और दीदी, एक बात बताओ, एक ही ननद हो आप मेरी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? बस मुझे बच्चों के लिए थोड़ा सा वो था, सारा दिन टीवी देखते हैं, वैसे भी उनकी आंखें खराब हो जाएंगी दीदी, अगर एक दो घंटे रेस्ट ले लेंगे तो कोई फर्क थोड़ा ही पड़ जाएगा। मैं इसीलिए बोल रही थी कि आप अपने रूम में बुला लो, ताकि आपका कहना मानते हैं वो। इसीलिए मैं उनकी मम्मी हूँ, मैं उनको डांट नहीं सकती। दीदी आप समझा करो बात को, इसीलिए आपको बोलना था। और दीदी, मेरी बातों का अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो मुझे माफ कर देना, आपका जितना दिल करे उतना दिन रह लो। और हाँ, मैं तो आपको आप यूँ बताओ दीदी, अगर मुझे बुरा लगते आप, तो जिस दिन आप आ रहे थे मैं भी घर चली जाती, मुझे क्या जरूरत थी यहाँ पर काम करने की? लेकिन मुझे पता है ना ये मेरा घर है, मेरी ननद आई हुई है, तो इसलिए तो नहीं गई ना मैं अपने घर पे। दीदी आप हर बात को नेगेटिव मत सोचा करो, आप ये भी सोचा करो कि मेरी भाभी मेरे लिए कितना सोचती है। जिस दिन आप ये सोचने लग जाओगी ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, चुप हो जाओ आप। सॉरी भाभी, मेरी गलती थी, मुझे आपसे ना इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। ये बात सच है, आप मुझे काम के लिए कभी नहीं बोलते, आज पहली बार ही बोला था। सॉरी भाभी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात ना दिल पे नहीं लेते हैं, ठीक है? और चलो आप जल्दी से ना फ्रेश हो जाओ, और फिर शाम को ना कपड़े लेने चलेंगे। ठीक है भाभी, चलो मैं भी आ रही हूँ आपके साथ, काम करवा देती हूँ। शाम का खाना जल्दी बना लेते हैं, और फिर आके ना खाना नहीं बनाना पड़ेगा, फिर चलेंगे। और भैया, आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे ही आपसे उल्टा सीधा बोल दिया। अरे बेटा काजल, मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी कि थोड़ा जुबान को संभाल लिया कर, थोड़ा देख कर जवाब दिया कर। वैसे तो आजकल का टाइम बहुत खराब है, लेकिन वो तो तेरी भाभी है ही ऐसी, ये तेरी सभी बातों को इग्नोर कर देती है। तेरी कितनी इज्जत करती है, कितनी खातिरदारी करती है बेटा। मैं तो यही कह रही हूँ, मिलजुल कर रहेगी तो फायदे में रहेगी। माँ का क्या है बेटा, आज है कल नहीं है, भैया भाभी है सब कुछ, इनके साथ तो चलना ही पड़ेगा ना बेटा तुझे। और हाँ, भाई भाभी की बातों का कोई बुरा नहीं मानते, और खासकर जब ऐसे भाई और ऐसी भाभी हो। जी मम्मी, आप सही बोल रहे हो, मैं ही कुछ ज्यादा बोल गई। भाभी तो मुझे वैसे कुछ नहीं कहती हैं, पर मैंने उनको उल्टा बोलने पर मजबूर कर दिया, इसलिए तो आज भाभी गुस्सा होके बोली। पर आगे से मम्मी मैं ध्यान रखूंगी। चलो भाभी, मैं भी खाना बनवा देती हूँ। देखो काजल, दीदी, आपको खाना बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, खाना मैंने बना दिया है, आप बस तैयार हो जाओ, और आपके भैया मैं और बच्चे सभी चलेंगे। ठीक है भाभी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अरे दोस्तों, ये भाई भाभी का तो जिक्र हर घर में होता ही रहता है, लेकिन बहू बेटियों की भी कोई इज्जत होती है। बेटियां घर में आती हैं तो उनका मान सम्मान उनका मायके से ही होता है। हाँ, हो जाती है थोड़ी बहुत नोकझोंक आपस में, लेकिन उसको सुलझाना भी हमारा ही धर्म है, इसीलिए हमें सबसे बनाकर रखनी पड़ती है। तो आपको कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।